मैं 51,000 रुपये की। 5000। और भाई इन्हों क्या आख रहा है कि आई तो पीसना करे और कट्टा ले आया है बनेगी सामने वो तो करवाना पड़ेगा जी। तो इससे बड़ी समस्या लग गई हमने तो होगी जनू हो रहा उसने काम बस दा अंडा चुकरदा है खेड़ा दोक मार के हमने शुरुआत करी उसे टाइम कहा था भाई जो सरदा सामान लिया हुआ है वो खुश होकर जावा है। गरीब आदमी की इतनी सेवा इतनी करी, को थाली में लिया था, को परात में लिया था, को तासड़ा भर के लिया था, को बोरा भर के लिया था। उनने तो पहले कोटे वाला गेहूं में लिया था और तेल में लिया था, उन्होंने लगभग 7 चला दे दिया। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं भाई बैन गांव में, जो जींद का गांव है। और इस गांव में भी बाढ़ पीड़िता खातर जो है राशि है, राशि इकट्ठी करना अगर अन्न है, अन्न इकट्ठा करना अगर है, जो भी घर तक जो भी चीज लेकर आवा है वह सारी चीज इकट्ठी करना अगर है। हम लगभग भाई पिछले 1 घंटे तक इस गांव में है। तो कोई तो मूंग की दाल लेकर आवा है, कोई चीनी लेकर आवा है, कोई तेल लेकर आवा है, तो लगातार है, कोई पैसे लेकर आवा है। तो भाई सब अपनी इच्छा अनुसार जिस पे जितना सहयोग होने लग रहा है करने लग रहे हैं। तो इनने लगभग 450 मन तक गेहूं इकट्ठी कर ली। और भी तेल की बोतल है, चीनी है, ये आप देखने भी लग रहे हो कि गेहूं ले लेकर आन भी लग रहे हैं साथ में। ऊपर तक बारिश होने लग रही है। एक तरफ तो इनका जज्बा है कि भी हम नहीं रुकेंगे, हम फिर भी पीड़िता खातर जो बाढ़ में दुखी हो रहे हैं उन खातर राहत राशि इकट्ठी करांगे। और एक तरफ राम नु का है कि भी मैं तो रुकूंगा कौन है। तो बारिश भी लगातार आने लग रही है, लेकिन ये नहीं रुक रहे हैं। पूरे गांव में ट्रैक्टर लेकर जाने लग रहे हैं। तो भाई चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे दादी ताई हो, चाहे भाई नहीं वो सारी की सारी है इस काम में लाग रही है। और आड़े के युवा की तो कहना है कि है इनकी तो बातें नहीं आ रही है। तो भाई जबकि ये लाग रहे हैं, देखो छतरी ले लेकर भी गिल्ला जो गेहूं लेकर आए हैं तो उनकी गिल्ला लाग रही है। तो बारिश आप देखने लग रहे हो कि बारिश तेज आ गई है। लेता हूँ गाल दे। तो भाई बारिश तेज आ गई है और सारी चीज लेकर लग रहे हैं, दाल चीनी नून, देखो छतरी लेकर लग रहे हैं। आ जाएंगे इतना नहीं कर ले मैं। और भाई एक चीज और देखी मैंने इस गांव की कि जो भी सामान लेकर आवा है पीड़िता खातर, कुछ भी लेकर आओ, चाहे गेहूं होए, चीनी होई, चाय होई, तेल होई, मतलब गिल्ला प्रसाद देवे हैं। यह चीज मैंने इस गांव में देखी कि गिल्ला प्रसाद ले रहे हैं पतासे, जो कितना खत्म हो गए थे हमारे पतासे, तो वो देने लग रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो ये पतासे क्यों कर दो हो? पतासे ये दादा खेड़ा दोक मार के हमने शुरुआत करी उसे टाइम कहा था भाई जो सरदा सामान लिया हुआ है वो खुश होकर जावा है, दे के अपना खुशी हो गया तो लिया हुआ हो वो भी उसका भी मीठा मुँह करा बहुत ही शुभ काम कराया है। चलो उसके लिए बढ़िया है भाई। इनकी भी मीठा दादा खेड़े का प्रसाद है। हाँ दादा खेड़ा प्रसाद लेके चले थे स्टार्टिंग में और दूरते देने लग रहे। हाँ भाई हम भी अगला भी शुभ काम करा है तो हम भी मीठा मुँह करावा उसका। चलो बड़ा बढ़िया काम करे, उतनी सहारा लाया, हमारे भैया की मदद करी उस खातर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनदीप है। मनदीप है। हाँ मनदीप है। तो मतलब जो भी चीज लेकर आना चाहो वो लेकर आ सकते हैं। हाँ कोई कुछ लाओ खान पीन में होने की यूज जमाने की चीज़, जो बर्तन की के उनका बाद तूड़ी तप्पा सब कुछ भी ले आओ, हमने उरो स्टॉक कर लिया। हमें जो उनकी इच्छा अनुसार जिस चीज़ की डिमांड होगी वह चीज़ हम उनके द्वारा पहुँचावांगे। अपने जो भी उनकी इच्छा होगी वह बताओगे। वो कमेटी आओगी उनके, हमने फ़ोन कराया था, उन्होंने बोले भाई तो मदद कर देंगे, हमारी पानी ज़्यादा चढ़ रहा है अब तो चूँकि चारों साइड तक मदद आ जाएगी। बोला जब यूँ पानी उतर जाएगा ना फिर हमने इन्हों समस्या जागेगी भाई, फिर कुछ हमारा दौर पहुँच नहीं पाता। हम उसकी तैयारी खातर लग रहे हैं। हाँ भाई वो हमने आए के बताओ, हमने इस चीज़ की इच्छा ज़्यादा ज़रूरत है, हम वह चीज़ उन्हें अवेलेबल करावा। जो ये बाढ़ आ रही है तो लंबा टाइम तक चल रहा है। लंबा टाइम तक कि कम से कम 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा मार रहेगी पानी की। अस्त व्यस्त हो गया सारा, दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट करने वाला काम हो गया। ना फसल रही ना उनका घर रहा, बच्चे बेघर हो गए, जानवर बेघर हो गए। हमने सोचा हर तरीक़ा है अपना उनकी मदद करा, हमें जो हमारा जी जान जुटाया कि जितनी हमारा पहुँच सके मदद इतनी मदद करा हम उनकी। लेकिन बारिश होने लग रही है और बारिश में भी लग रहे हो। बारिश में जिया तो आर्मी वाली बटालियन से भी ज़्यादा टेढ़ी फौज है हमारे गांव राजपुरा बैंड की। ये बारिश के कितना भयंकर राम बरस लो या रुकेंगे नहीं। ये तो बड़े संकल्प आई बच्चे हैं, इन्होंने तो पहले संकल्प कर रखा है भाई। ई बार रोक दिया था कुछ टाइम खातर जब ज़्यादा बारिश आई, और किसी कम होने वाले भाई फिर काम पूरा नहीं होगा, आज यूँ निपटाना था, कल ना दूसरा काम शुरू करना है। तो भाई लगातार है आप देखने लग रहे हो जो राजपुरा बैंड है, जो गांव है, इस गांव की नुकाई इतनी तगड़ी फौज है, जो युवा है वे बारिश में भी नहीं रुक रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। नाम बता दो। मेरा नाम प्रवींद्र है जी, गांव राजपुरा बैंड है।
आप तो पूरे एक्टिव हो। हाँ, सारे किसान कामों आंदोलन में से कुछ किसान हो। यूनियन में भी पूरे एक्टिव हैं, सारे कामों में सिर के कामों में आगे रहेंगे सारे आने। तो इतनी मतलब कितना के अनाज इकट्ठा कर लिया? यो 300 350 को मन अनाज इकट्ठा हो जाएगा, उसमें 100-200 लीटर तेल भी है, अच्छा 20-30 कट्टे भाई ने प्याज के भी दिए हैं। जो भी सामान सामग्री जिसका पास है वो पूरी चीनी के 30-40 कट्टे आ लिए। 30-40 कट्टे हाँ। आ लिए। और पैसे? पैसे तो 2.5-3 लाख रुपए हुए होंगे, 2.5-3 दो लाख दो साइड सूट हुए हैं। हाँ 2.5-3 लाख आ गए। और अगर इस गांव की बात करें तो इस गांव में वोट कितने के हैं? वोट होंगे जी 3800 हाँ 38-3900 है। मतलब मीडियम सा गांव है। मीडियम गांव है, सारा एक गोता गांव है, सारी छत्तीस बिरादरी पूरा सहयोग कर रही है। राम राम ताऊ। राम राम क्या नाम बताऊं? धर्मवीर लोहान। तो ताऊ आप क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से बाढ़ आ रही है पीड़ित तो, लेकिन अपना हरियाणा में तो लगातार हम देखने लग रहे हैं, मतलब कुछ गांव की तो हम चलो वीडियो बनाने पावे हैं, लेकिन कुछ तो इतने फोन आवे है कि हम कवर कर नहीं पाते। तो मतलब इतना सारा मतलब लोगों में वो है कि एकता है कि भी कुछ ना हमारी कुछ हम ले 36 जाएं। बिरादरी में हम गए पंडितों के भी गए, लुहारंग के भी गए, खातियों के, हर आदमी की तमन्ना ये थी कि हमारे गांव में 1000 घर हैं लगभग, एक घर भी नहीं बचा। बहू बेटी सब इतने शौक से, हर बच्चे को किसी ने सेवा करने का बहुत मन सम्मान दिया है, खूब वैसे दिया। ताऊ देखो जो पैसे वाले हैं वे तो चलो दे दे हैं, लेकिन के गरीब आदमी है ना गरीब आदमी की इतना सहयोग कराया था, बढ़ चढ़ के, इतनी चढ़ के सेवा इतनी करी। को थाली में ले रहा था, को परात में ले रहा था, को तासड़ा भर के लिया था, को बोरा भर के लिया था। उनने तो पहले कोटे वाला गेहूं मिली था और तेल मिला था, उन्होंने लगभग सब चला दे दिया। कुट्टे वाला सारा गेहूं दे दिया। और कल हम हमारे हरिजन भाइयों गए थे चमारा में, उन 30-35 मन गेहूं और वहाँ से 3000 रुपये दिए उन्होंने। हाँ पूरा कोटे की गेहूं मिली थी, उन्होंने सारी दे दी सब। और जो गेहूं जो उनकी कोटे मिले हैं वो सारा न्यू का न्यू दे दिया। मतलब गरीब भी पीछे नहीं है। नहीं पीछे नहीं है, आगे हम महाराज भी आगे हैं चढ़ के। हाँ राम राम। राम राम। क्या नाम बताऊं? सतीश लोहाना है। तो ये बताओ क्या कह रहे थे आप? मैं यो कह रहा मेरे गांव में 36 बिरादरी पूरा से वो करिए जी, आगे भी कर दे रवांगे। सारा एक गोता गांव है जी, 36 बिरादरी साथ है, सारे मिलजुल के भाई बड़े छोटे सारे बढ़िया सीखो है या बात सराम है कि भाई बड़ा अच्छा पहुँचाओ। पूरे गांव के गांव डूब गए, डांगर पशु कुछ नहीं रह रहा। हमारा तो यो सहयोग है भाई, मिलजुल के हाथ जोड़ के सहयोग करा, सबका सम्मान करा जी। सारा पहुँचावा, तेल चीनी चावल गेहूँ सब सौदा भर भर के गाड़िया में पहुँचा देंगे, ट्रालिया में भर भर के ना जमा। सारा एक सहयोग है जी 36 जात का मेरे गांव में। आप जी से इंतजाम कर रहे हैं। हाँ जी, कल से हम आज इकट्ठा हो जाएगा गांव का नाज, ये कल से हम गेहूं की तोड़ी इकट्ठी करके और हम 20-30 ट्रॉली ले जाना चाह रहे हैं। हाँ, पशुओं सब के लिए जी। पशुओं के। भाई देखो पूरा नोगामा खाप है जो, उसमें चिट्ठी पढ़वा दी प्रधान जी ने। उसमें कितने गांव आगे नो का 21 गाँव आगे। हाँ वो पूरे इकट्ठे करके ना ये सामान इकट्ठा करने लग रहे हैं, फिर एक दिन इकट्ठा जाओगे। और जो 5 तारीख ने पंजाब की कमेटी आएगी हमारे पास जींद किसान भवन में, तो उससे पूछा है भाई किस चीज़ की जरूरत है, वो उसे तरह का सामान खरीदा जाएगा और वो वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। कमेटी के आने के बाद ही कमेटी के आने के बाद है और वो डिसाइड होगा बाद में। क्योंकि है ना बहुत सारे अब गांव है लगातार मदद पहुंचाने लग रहे हैं, लेकिन उनका कहना है फोन भी आओ मार दो कई बार कि भी ईब तो बहुत सारी चीज जानना लग रही है, लेकिन यो समय है जो यो विपता का समय है, लंबा चलेगा। हाँ लंबा चलेगा, तो भी एकदम तो मदद ना भेज दो सारे। 10 दिन लेट भी जावांगे और अगर फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा भी भरांगे। दोबारा भी कराएंगे। हमारे 21 के 21 गांव पूरे तैयार हैं यार, नोगामा खाप। हाँ एक पता है जी, नू कह रहे थे फोन पर हमारी बात हुई, वे कहते थे कि जब 20-25 दिन पाछे पानी उतर जाएगा तो घरा में तरेगा उतारन खातर या उकरण खातर बोला ट्रैक्टर चाहिए, तेल चाहिएगा। वो पूरी सहायता होगी जितनी होगी हमारा पास हम करांगे। ट्रैक्टर ट्रैली जो भी चाहिएगा वो हम पंजाब में देने तैयार हैं। तो भाई लगातार है आप देखने लग रहे हो। हाँ ठीक ठाक। आप क्या कहना चाहोगे जो आपका गांव है, हम है ना और भी गांव में गए हैं, लेकिन इस गांव का जो हमने माहौल देखा कि जिस प्रकार तक गेलिया तो हंसी ठट्ठे चल रहे हैं और गेलिया है जो पीड़िता खातर है, बाढ़ पीड़िता खातर है, सामग्री इकट्ठी करना लग रहे हैं। भाई देखो यूँ टाइम तो है, बहुत विपदा का टाइम है, लेकिन ये विपदा का टाइम भी परमात्मा का दिया है, इंसान इसमें हिस्सेदार नहीं है। लेकिन विपदा कैसी भी हो उसको हंस के काटेंगे तो वो शायद उसका दुख कम हो जावे। तो इसी पंजाब में जो एक प्रकृति की इतनी बड़ी आपदा आई है
किसान का हम एक बात मानते हैं कि भी खेत तक खराब हो जाता है तो किसान उसको सहन कर लेता है, लेकिन पंजाब की जो आपदा आई है या उस आपदा से बड़ी है, जहाँ घर पशु सब कुछ 10-10, 12-12 फीट पानी वहाँ तक चला गया, तो उनका दोबारा वापसी करना पड़ा विषय है यो। तो इसलिए मदद की बहुत बड़ी ज़रूरत है और उस मदद के लिए हमने हमारा गांव में ये कल से मुहिम शुरुआत करी थी और इसमें मेरे गांव का बहुत बड़ा भाईचारा है। हमेशा मैं तो ये बात कहता हूँ कि भी इतना मजबूत भाईचारा शायद ही किसी गांव का हो जो हमारा है। यहाँ 36 बरादरी ने बिल्कुल यूँ लाओ आप, जिसके अपने एक टाइम का खाना है उसमें से भी खाना निकाल के दे रखा है, इतने तक की बात है। और बड़ा मन लगा के 36 बरादरी ने हमारी कम से कम 400-500 मन तो गेहूँ हो जाऊँगी, कुछ पैसे भी इकट्ठे हुए हैं और तेल है, चीनी है, आटा है। और इस मुहिम के लिए हमारा नौगामा खाप की तरफ से एक चिट्ठी जारी हुई है कि भाई सारे 21 के 21 गाँव जो हमारे हैं खाप के, वो इसमें सहयोग करो। तो उस मुहिम के साथ भी जुड़ के हमने हमारा गाँव में ये मुहिम शुरुआत करी है और इसमें हम बहुत बढ़िया कामयाब रहे हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम अपने गांव का जो भाईचारा देखा हमने, जो भाईचारा जुड़ा, जो एक हमने हमारे गांव में आपस में भाइयों में ये लगी कि हम एक दूसरे के दुख में काम आ सकें, खड़े हो सकें, उस चीज़ का हमने वहाँ देने की बजाय हमारा अपना फ़ायदा बहुत गना हुआ है। और कोशिश करेंगे हम ये जो राहत सामग्री है इसको स्टैंड बाई पर रखा। अभी गेहूँ हमने इकट्ठी कर ली हैं, इसमें पैसे की ज़रूरत रहेगी या किस सामग्री की ज़रूरत रहेगी, इसको स्टैंड बाई पर रख के हमारे किसान यूनियन के साथी हैं जो उनके भी वहाँ संपर्क हैं, जहाँ इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा वो हम इसका करने की कोशिश करेंगे। आज ये भावना का मुद्दा हो गया है, हर तरफ से चारों तरफ से सहायता जारी है। हो सके है कि बहुत सहायता आज जाने के बाद में वो मिसयूज़ हो जाए, कोई काम ना आ पावा। आज कोई तूड़ी का ट्रक लेके जा रहा है तो तूड़ी रखने की जगह नहीं है। ऊपर तो बारिश हो रही साथ में। हमने उसके लिए भी बनाया कि हमने 30-35 किलो के बोरे मंगवाए और वो बोरे हम अपना गांव में बांटेंगे, 2-2, 5-5 जो जितने बोरे भरने की क्षमता रखेगा वो बोरे भर के हम रख लेंगे। और वो आसानी से, तो चाहे नाव में जाओ चाहे वो फिर ट्रैक्टर ट्राली से जाओ, वो जाने में भी सुविधा रहेगी, वो भी हम करेंगे। आज हम गेहूँ का इसका राशन हमारा हो गया है और कल परसों से हमने फिर ये तूड़ी का करेंगे। और कोशिश ये है कि भाई हम जितना भी हो जावे इसका बिल्कुल सदुपयोग हो और ये ख़राब ना जावे, क्योंकि ये आपदा 1 दिन की 2 दिन की नहीं है, ये हो सकता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो जावे। और खेत की आपदा को किसान नहीं मानता, खेत की आपदा किसान में 2 साल में 3 साल में आती रहे, कभी सूखे की आगी, कभी बिजली की आगी, कभी आग की आगी को आगी, इसको झेल लेता है। ये परमात्मा ने इसको इतना बड़ा दरिया दिल दे रखा है। लेकिन आज हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि कई लोग यूँ कहते हैं कि भाई SYL का पानी नहीं आया फलाना, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। तो ये आज का जो मुद्दा है ये मानवता का मुद्दा है। SYL सरकारों ने लेना है, देना है, उनकी इच्छा शक्ति पर है, ना कोई देना चाहता है ना कोई लेना चाहता। लेकिन यह तो इंसानियत की बात है। ये पूरा का पूरा मानवता का है। और इसमें मैं तो बड़ी चीज़ मानता हूँ, मैं मेरा गांव तो मेरा बहुत खुश हूँ मैं इस बात से कि उन्होंने चाहे एक टाइम के खाने में से भी अपना खाना निकाल के दिया है। यानी यूँ कहा हमारी भी आत्मा नहीं मानना थी वही इस घर से कुछ सहायता, लेकिन उनने फिर भी दिया है बगैर मांगे। तो जो खुद गरीब है, गरीब ने बिल्कुल, मैं तो गरीब हूँ ना कह नहीं सकता, उनका दिल है नहीं, वो एक बहुत बड़े साहूकार से बड़ा दिल लग गया मैंने। और ये शायद मैं तो एक बात और कहूँगा भाई, पंजाब के लोगों से सीखा है, वो अपने उससे 10% 5% हमेशा कहीं न कहीं जहाँ भी उन है वो करके दिखाते हैं। तो ये चीज़ हमारा हरियाणा में भी आई, हमने भी सीखी ये चीज़ और अच्छी चीज़ है। हमारे भी लोगों में एक चीज़ की भावना हुई है कि भाई सुख दुख पता नहीं कब किसका आ जाए, गांव में कल ना कोई तकलीफ आ जाए। तो आज हमने इतना बड़ा हमारा वो हो गया मजबूत दिल, भाई हमारे गांव में तड़के कोई आफत आएगी तो हम उसको अडोप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा भाईचारा हमारा। हाँ, तो भाई हरियाणा है, हरियाणा भाईचारे ते जाना जा है और भाईचारा आप देखने लग रहे हो कि सारे गाँव में
यह मुहिम चल रही है कि बाढ़ पीड़िता खातर सामग्री इकट्ठी करना लग रही है, पचाई जाना लग रही है। तो भाई आप मतलब बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनके पास हम पहुंच नहीं पाते, लेकिन कुछ गांव है। और एक बात नु क्या करें, जो ताऊ ने भी बताई कि व्यक्ता तो पता नहीं किस में पड़ जाए, माड़ा टाइम किस में आ जाए, लेकिन उस माड़े टाइम ने चाहे हंस के काट लो चाहे रो के काट लो, काटना तो वो पड़ेगा। तो वह चीज़ हमने आड़े देखी कि भी लगातार हम लगभग 1 घंटे तक इस गांव में है, लगातार है। देखो छोटी छोटी छोरी भी है, बड़े बड़े भी हैं, तो सारे देखो कोई तेल लेकर आना लग रहा, कोई गेहूं लेकर आना लग रहा, कोई चीनी लेकर आना लग रहा है, और कोई भाई मूंग की दाल लिया हुआ है, कोई चावल लिया हुआ है। जिसका भी जिसके अगर मेनू लगा है, थोड़े में तो थोड़ा भी इसमें अपना हिस्सा बनाना लग रहा है, क्योंकि भाई बात इंसानियत की आ रही है। तो भाई ये इकट्ठे करना लग रहे हैं। अच्छा, राम राम। क्या नाम है तो? राजेश कुमार है। तो आप कड़े आए हो? जीन से आऊँ। जीन से कट्टे लेके आए हो? हाँ जी। ये ले गेहूं? गेहूँ है, दाल है, नमक है जी। सारी चीज लेके आए? जीन ते आड़ा आए हो सीधे? ये मेरा गांव है जी। मैं जींद रहूँ। लेकिन रहो जींद हो? रहूँ जींद हूँ जी। तो देखो बहुत सारे नु सोचा भी हम तो जींद रहे है कि जरूरत है। पूरा भाईचारा ने मैसेज कर रखा जी। कोई सा चंडीगढ़ रंदा हो, अच्छा, पूरा सहयोग मिलेगा। ये भाई अरे जीनता डायश का था तो यूं दूर रह गया, नहीं तो चंडीगढ़ रहे हैं, दिल्ली रहे हैं, जो वो पैसे डाल देंगे फोन में। मतलब सहयोग सबका है। पूरा सहयोग है, एक कोई नहीं बच रहा गांव में। मतलब देखो जो ई विफता चल रही है, तो ये तो ऐसा काम है जो गंगा में जो बो दिए। हाँ जी हाँ। प्रियंका जी एक चीज बताऊं आपने, एक उदाहरण तो मेरे गांव में आज ऐसा हो गया, घर पिसना करया कट्टा ठा लिया। अच्छा, हाँ वो शाम ने घर देखी जाएगी के होगी, लेकिन इस भावना में आ गया, वो कट्टा ठा के ट्राली में डाल दिया। वो लेना आ गया फिर दोबारा, फिर वो हमने दिया नहीं। मतलब इतने तक किया कि भाई अपना कट्टा ठा के पीसने वाला भी उरे धर दिया। कट्टे तो दो ले लो। हाँ बोले पीसने वाला दे दो, मैं यूं कौन दिया भाई पे, मैं तो शाम वाली और फिल्म देखांगे तेरी। एक ये रास्ते की और वीडियो थी, पंजाब वाले भाई जो वीडियो देख दे, वो रास्ता बता दे मैं कहाँ को। ना वो तो वो नहीं वो हम सारा अपनी कमेटी से वो कंफर्म करके उसके बाद में हम स्टैंड बाई पर रखेंगे। जल्दबाजी हम नहीं करेंगे भाई, एकदम से कहीं जाके बिल्कुल हम यूं हो जाएंगे कि भाई जब कंफर्म हो जाएगी। और एक चीज़ और हमने जोड़ी जी इसके लिए, हमने जो भी साथी ने इसमें हवन दिया है उसका 1-2 पतासियां तक मीठा मुंह भी करवाया है, आगे एक भाईचारा सा यूं बना रहे कि भाई सब में मिठास बनी रहे। और वो एक और चीज है ना, मतलब ये पतासे तो खत्म हो गए थे, खिलिया ने ले ली थी इनकी जंगा, ये पतासे भी मना आज दिखे हैं। तो उन्होंने एक बार बुलाओ, तो पतासे अटका आगे हैं। हाँ जी, नहीं देखो मीठे में पतासा सबसे बड़ा हुआ है। वो भी अपने गीत बाखड़ी में पतासे बांटे जाया करते भाई। ईब तो क्या होया, छठी होई चाहे गीत बाखड़ी होई, ले यार खील पकड़ा दे हैं। देखो बात करांगे। देखो भाई ताऊ तो बिना कुर्ते पहरे आ रहा है। ताऊ राम राम है। आप जीन तो बारिश में आए? बारिश में आ जी। अपने नू नहीं होया भी कोई ना बारिश रुक जाएगी फिर चल ना ऐसी कोई बात नहीं थी, चाहे इससे भी ज्यादा होती फिर भी अंदर मतलब जरूरी था। जरूरी है जी। आप काम क्या करो सर? मैं तो गाड़ी चलाऊंगी, गाड़ी चलाओ, प्राइवेट नौकरी करूँ। प्राइवेट नौकरी करो। हाँ जी। लेकिन फिर भी अपनी सरदार तो लेकर आए। बिल्कुल आए। हाँ जी, और भी जरूरत पड़ेगी आगे और भी करांगे जी। और भी करो। हाँ जी। तो भाई देख लो जीन तो बारिश में आए। ताऊ रुको, नाम क्या है? नरेश कुर्ता पहन की फुर्सत ना मिली? कोई फुर्सत जमाए वरना आज इकट्ठा करेंगे। अच्छा। और लो भाई ताऊ और न कुर्ता पहन की फुर्सत नहीं है, फिर भी आने लग रही है। पर एक और बताऊं आपने, हमारे ये गांव से हैं धर्मवीर, इनका छत्तीसगढ़ में MP में बहुत बड़े फार्म हैं। यू भी हमने स्टैंड बाई पर रख लिया, अगर भाई जितनी कसर रहेगी वह सारी कसर यू पूरी करेगा। ताऊ पूरी करेगा। यू हमने सब बड़ा जमींदार है और ये पूरा का पूरा स्टैंड बाई पर रख रखा है कि भाई जब भी जरूरत पड़ेगी, जितनी भी जरूरत पड़ेगी वो उसका तरी देने तैयार है। वह इस पे भी पूछ लो यू कितनी देगा फिर। हाँ मैं 51,000 रुपये 51,000 रुपये देगा भाई, ताऊ ने बता दी है 51,000। और भाई न्यू क्या आख रहा है कि 51,000 की कह दी है ताऊ ने। और भाई देख लो सबका तो सहयोग होना लग रहा है। लेकिन एक चीज मुझे बढ़िया अच्छी लगी ताऊ का। हाँ धर्मवीर धर्मवीर लवाना जी। हम MP छत्तीसगढ़ में खेती करते हैं, हम गांव में भी रहते हैं। रो ताऊ आड़े हो कूड़ा रो पूरे भी रहो हम यहाँ भी रहते हैं, मम्मी पापा यहाँ रहते, मैं भी यहीं रहता हूँ, ज्यादातर वहाँ कभी इधर।
हाँ जी। लेकिन भाई गांव तो भावना सबकी जुड़ रही है और 36 जात की सही बात है और भाईचारा उस समय क्या करे कि जिते 36 बिरादरी जड़ा गाम राम खड़ा हो जा तो उस समय भाईचारा क्या करे। और इनकी ये ट्रेली तो चलने लग रही है, गिले इनके हंसी मजाक चलने लग रहे हैं, माड़े टाइम ने हंस के काटो चरो का काटो काटना है। गाँव के भीम फौजी हैं जी, अच्छा उधर दूर है, वहाँ से काफ़ी दूर हैं। उन्होंने वीडियो देखी तो बोला मैं पैसे डालूंगा, अच्छा हाँ सहयोग के लिए जी। तो ड्यूटी पे है हाँ जी फौजी हैं जी वहाँ, बोला मैं भी सहयोग करूँ वहाँ कर दियो। तो जो गांव के फौजी है या किसी भी चीज में लाग रहे हैं तो वो बोले मैं भी सहयोग करूँ वहाँ कर दियो जी। तो देख लो दूर तक बैठे हैं फौजी है, बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उनकी भी भावना है जी। वो ताऊ मतलब जीनता है, हर प्राइवेट नौकरी कर रहा है। हाँ जी, तो आप एक भावना लगा लो, लोगों की सहायता के लिए लगा लो, तो देख लो पंजाब ने तो मरने नहीं देते हैं जी। ना 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 देखो गांव तो अपने में भी डूब रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उनकी ऐसी हालत नहीं आए हैं कभी खान पीन के। पानी नहीं घुसा जी अभी तक। खेत फसल बर्बाद होगी सारी, हाँ फसल अपने भी गांव में बहुत हाँ बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है जी, और हालात तो अपने भी ऐसे ही हो रहे हैं जी, बारिश होने लग रही अपने ऊपर ही खड़ा है जी अब तक खड़ा है। पर भाई देखी जाएगी जब अपना भी टाइम आएगा। अब तक तो सलामत सा, आगे का किसी ने पता है, आगे का तो पता ही नहीं जी किसी ने भी। लेकिन जब तक आदमी तब भी गांव के लोग यहाँ से सहायता करके आए थे जी, 95 में भी गए थे जो हमारे गांव के लोग। भाई देखो कोई भी होया वक्त पड़े पे बेरा पट्टा कर रहा है कि कौन किसकी सहायता कर रहा है। देख लो भाई तेल की वो बरबर लेकर लग रहे हैं और हर एक चाहे गरीब तक गरीब ने भी सहायता करी है। अगर उसने एक रोटी खाई है तो आधी रोटी आड़ बचाई है। तो भाई बहुत बढ़िया भाईचारा है। तो आप क्या कहोगे जरूर बताइयो। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपने, हमारा जन्म परमात्मा ने इसी जगह कर रखा है कि हमें सुख में भी नहीं मरते और बाढ़ में भी नहीं मरते। तो हमारा और भी फर्ज ज़्यादा बना है कि हम सहायता कर सकें। हमें 95 की बाढ़ में भी हमारा गांव में नुकसान बिल्कुल जीरो था। अच्छा। और सूखा में भी नहीं होता, तो हमारी और भी ज़्यादा फर्ज बन जाता है कि भाई हमें किसी आपदा में हम किसी के सहयोगी बन सकें। और सही बात है भाई, मतलब भगवान ने इस लायक बना रखा है कि हम किसी की सहायता कर सके। क्योंकि भाई आड़े तो इस गांव की बात करें तो आड़े तो गरीब तक गरीब ने भी सहयोग कराया है। जितना कोटे का रसना हुआ है तो वो भी लेकर आए। देखो छोटी छोटी छोरी भी है जो लेकर आने लग रही है ना, कोई नहीं चलो चलो, तो छोटी छोटी छोरी भी लेकर आने लग रही है, रुक नहीं रहे हैं। और पूरे गांव में इन 400 साढ़े 400 मन है जो गेहूं इकट्ठे कर लिए। तो भाई इस गांव के भाईचारे खातिर और हरियाणा में जो मुहिम चलाई जा रही है बहुत बढ़िया चलाई जा रही है। हर एक गाँव चाह रहा है कि भी हम भी मदद करें। सारे गाँव में न्यू हो रही है कदे हम पाछे ना रह जाए। तो फोन पे फोन आने लग रहे जी, हम भी इकट्ठा करने लग रहे हैं, हम भी लाग रहे हैं, हम भी सहायता पहुँचाएंगे। तो भाई सारे गाँव ये हम बता नहीं सकते, देखने लग रहे प्लान लग रही है आने वाले की। और गिले मीठा देवे है भाई, अगर कुछ दे के गए हैं तो गिले पता से मीठा मुँह करे। दादा खेड़े का प्रसाद गिला देने लग रहे हैं। तो भाई इस गांव के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइए। वैसे पूरा हरियाणा है मदद करने खातर तैयार है, गांव के गांव है जो इकट्ठे करने लग रहे हैं। तो भाई तस्वीरें ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और इस बात का जरूर ध्यान रखियो कि जो मदद आप इकट्ठी करने लग रहे हो, जब आपकी किसी से बात हो जाए या न्यू कन्फर्म हो जाए भी कौन सी शामगरी आपने पहुँचानी है, तो जब लेकर जाइयो। क्योंकि भाई लगातार है जो गांव के गांव है मदद के लिए उड़ा पहुँचने लग रहे हैं। तो भाई फिर मिलेंगे, जय हिंद।